शिप रॉकेट सिर्फ एक कुरियर या शिपिंग कंपनी नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई कॉमर्स इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो आज एमएसएमईज, D2C ब्रांड और लार्ज रिटेलर्स को शिपिंग से लेकर फुलफिलमेंट, चेकआउट, मार्केटिंग, इंटरनेशनल डिलीवरी और मर्चेंट सॉल्यूशंस तक मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ ही ग्रे मार्केट में भी एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिप रॉकेट ने अपने बिजनेस को सिर्फ पार्सल डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं रखा है, बल्कि एक एंड टू एंड ई कॉमर्स इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की। रेडसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY25 में रेवेन्यू के बेसिस पर शिप रॉकेट इंडिया का लार्ज न्यू एज एंड टू एंड ई कॉमर्स इनेबल्ड प्लेटफॉर्म था, लेकिन IPO में सिर्फ कंपनी का साइज देखना इनफ नहीं होता। क्या शिप रॉकेट का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है? रेवेन्यू एग्जैक्टली कहाँ से आती है? इसके कस्टमर्स कौन है? क्या इसका डाइवर्सिफिकेशन ई कॉमर्स मॉडल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट हो सकता है? IPO डिटेल, फाइनेंशियल वैल्यूएशन सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। आज का रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को साथ ही वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का IPO रिव्यू, जहां हम बात करने वाले शिप रॉकेट लिमिटेड की, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ये कंपनी का फोकस है बिजनेस को टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जिससे वो अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉमर्स ऑपरेशंस को मैनेज और ग्रो कर सकते हैं। शिप रॉकेट के कस्टमर में मेनली MSMEs, D2C ब्रांड, ई कॉमर्स सेलर्स, लार्ज रिटेलर, ऑनलाइन मर्चेंट शामिल है। कंपनी ने इनिशियली शिपिंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम के साथ साथ शिप रॉकेट ने अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपांड करके ई कॉमर्स इनेबल्ड इकोसिस्टम बना दिया। आज कंपनी शिपिंग के साथ साथ फुलफिलमेंट, कार्गो, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, चेकआउट, पेमेंट्स और मर्चेंट फोकस सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। अब समझते हैं शिप रॉकेट का एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है और ये वो कैसे काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो शिप रॉकेट एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू मर्चेंट्स को मल्टीपल ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें नंबर 1 पर आता है डोमेस्टिक शिपिंग। शिप रॉकेट का कोर बिजनेस डोमेस्टिक शिपिंग है। मर्चेंट को प्लेटफॉर्म के थ्रू इंस्टेंट पिकअप, ऑर्डर ट्रैकिंग, सिक्योर डिलीवरी, वेट वेरिफिकेशन और COD पेमेंट सेटलमेंट जैसे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यानी मर्चेंट को अलग अलग लॉजिस्टिक्स पार्टनर और प्रोसेस मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। नंबर 2 पर आता है फुलफिलमेंट एंड कार्गो। कंपनी फुलफिलमेंट सेंटर और कार्गो रिलेटेड सर्विसेज भी ऑफर करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है मर्चेंट के ऑर्डर को स्टोरेज से लेकर डिलीवरी तक इफिशिएंटली मैनेज करना। शिप रॉकेट ओमनी के थ्रू कंपनी ओमनी चैनल कॉमर्स सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। नंबर 3 पर आता है क्रॉस बॉर्डर शिपिंग। शिप रॉकेट ने इंटरनेशनल शिपिंग में भी एक्सपेंशन किया है। कंपनी की मेजर इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस इंडिया को USA, UK, कनाडा, यूरोप, सिंगापुर से कनेक्ट करते हैं। फिस्कल ईयर 2026 में कंपनी ने इन इंटरनेशनल रूट के थ्रू 146 कंट्रीज में कस्टमर्स को सर्व किया है। और नंबर 4 पर आता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। शिप रॉकेट सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवरी करने तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी मर्चेंट्स को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, जिसका ऑब्जेक्ट है कस्टमर एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिपीट बिजनेस। यानी मर्चेंट के बिजनेस ग्रोथ जर्नी में शिप रॉकेट की इन्वॉल्वमेंट शिपिंग के बियॉन्ड भी रहती है। नंबर 5 पर आता है मर्चेंट सॉल्यूशन। इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट के थ्रू कंपनी मर्चेंट्स को सेल्स इंप्रूव करने, कस्टमर कन्वर्जन इंक्रीज करने और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ करने के लिए सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इस कैटेगरी में चेकआउट, पेमेंट्स, बिजनेस लोन, हाइपर लोकल डिलीवरी और अदर मर्चेंट फोकस प्रोडक्ट भी इंक्लूड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिप रॉकेट पैसा कैसे कमाती है? शिप रॉकेट प्राइमरीली यूजर्स बेस्ड प्राइसिंग मॉडल फॉलो करती है, जिसमें सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जितना मर्चेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा उतना रेवेन्यू जनरेट होने की अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं इस कंपनी की IPO डिटेल की, जहां पर 12 अगस्त के दिन IPO शुरू हो चुका है। 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। 19 अगस्त के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ₹10 फेस वैल्यू, 92 से ₹97 का प्राइस बैंड होने वाला है।
1617.48 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 885.50 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन लॉट में 154 शेयर्स के लिए 14,938 रुपीज के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। टोटल इनकम लगातार बढ़ी है FY26 में 2077.42 करोड़ से FY25 के 1674.82 करोड़ से करीब 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। पेट अभी भी नेगेटिव है FY26 में -79.25 करोड़, हालांकि FY24 के -595.18 करोड़ के मुकाबले काफ़ी बेहतर सुधार देखने को मिला है। एबिटा भी नेगेटिव रहा है, FY26 में -16.56 करोड़ है, लेकिन FY24 के -495.89 करोड़ से काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। नेटवर्थ मजबूत होकर FY26 में 1524.29 करोड़ पहुंचा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में करीब 2.2% बढ़ा। बोरोइंग लगभग स्टेबल रही, FY26 में 242.01 करोड़ जो FY25 में 244.67 करोड़ थी। असेट FY26 में 2504.77 करोड़ रहे, जो FY25 से करीब 8.5% बेहतर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ और लॉस में भारी कमी पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन कंपनी अभी भी पेट और इबिटा लेवल पर लॉस में, इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हुआ है, लेकिन अभी पूरा प्रॉफिटेबल कब आने में कंपनी को टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROC -2.65% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ -5.20% अभी भी कमजोर प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। पीबी वैल्यू 4.05 का है, यानी वैल्यूएशंस काफी प्रीमियम पर है। EPS -1.25 का है और पोस्ट IPO भी EPS नेगेटिव रहने की उम्मीद है। PE अभी मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी लॉस में है। पोस्ट IPO मार्केट कैप 7057.50 करोड़ होगा, जबकि ऑफर प्राइस पर 6172 करोड़ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ और लॉसेस में सुधार पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। साथ ही 4.05x का पीबी वैल्यूएशंस को देखते हुए IPO में वैल्यूएशंस रिस्क बना हुआ है। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की, जहां पर शिप रॉकेट का EPS -1.24 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ -5.2% है, यानी कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। यूनिकॉमर्स का EPS 1.79 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.6% है, जो बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है। शिप रॉकेट का PB वैल्यू 4.05x है, जो ई कॉमर्स का 5x, यानी शिप रॉकेट की बुक वैल्यू वैल्यूएशन थोड़ी कम है। शिप रॉकेट का P -77.6 के आसपास, जो मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में है, जबकि यूनिकॉमर्स का 47.75 का P पॉजिटिव अर्निंग पर आधारित है। अगर ओवरऑल देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में यूनिकॉमर्स मजबूत है, जबकि शिप रॉकेट के वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन शिप रॉकेट अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए IPO वैल्यूएशंस को सिर्फ PB के आधार पर अट्रैक्टिव नहीं माना जा सकता, और ये एक न्यू एज कंपनी है जो प्रॉफिट में आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो प्लेटफॉर्म ग्रोथ में शिप रॉकेट के प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और एक्सपांशन में 365.60 करोड़ का उपयोग होने वाला है। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में 205.80 करोड़ का उपयोग होने वाला है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी को मजबूत करने में 159.80 करोड़ का उपयोग करने वाला है, और डेप्ट रिपेमेंट करने में 210 करोड़ का उपयोग होने वाला है। एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग होगा, और IPO के बाद कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी कम रह जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 30% से ज़्यादा की एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि GMP के आधार पर कभी भी किसी IPO में निवेश ना करें। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं। जहाँ पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन, तो इस कंपनी की वैल्यूएशंस हल्की प्रीमियम साइड पर लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के फाइनेंशियल बेहतर और डेप्ट काफ़ी लो है, और IPO के बाद डेप्ट और लो हो जाएगी। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन, ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशन पर IPO लेकर जरूर आ रही, लेकिन ये कंपनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम, ग्रे मार्केट में 30% से ज़्यादा की एक बेहतर प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट का मूड माहौल IPO के लिए बेहतर होता हुआ दिखा, और कई बेहतर कंपनीज के IPO में अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली।
ऐसे में इस कंपनी के आईपीओ में भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पर अपना डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और दमदार फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।